नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में और मैं हूँ आपके साथ राकेश कुमार। आखिरकार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी चुनाव के समय ही क्यों होती है? ये मैं नहीं कह रहा, दरअसल सुप्रीम कोर्ट का सवाल है और ईडी से सवाल है। आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है ईडी से ये जवाब माँगा है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी होती है, वो आम चुनाव के समय ही क्यों होती है? इस चुनाव के समय ही क्यों अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है? इसके आगे या पीछे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? इसको लेकर ईडी ने बहुत सारे तर्क दिए हैं, बहुत सारी बातें कही है और उन्होंने बताया है कि इसके ऊपर जो हमारा पक्ष है, तो उनकी तरफ से यही कहा गया है कि ये गिरफ्तारी जो की गई है तमाम जो सबूत थे उस आधार पर की गई है और हालाँकि हमारा ये कोई अटेंशन नहीं था कि हम गिरफ्तारी पहले करते या बाद में करते। इसे लेकर जो तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, उनके जो नियम है वो रखे गए हैं। हालाँकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो ईडी की तरफ से जो बातें कही गई है, ईडी और सीबीआई की तरफ से उन्हें सुना है और उन्हें समझा है और जो अगली सुनवाई है वो 3 मई तक रखी है इस मामले को लेकर के। बता दूँगी दोस्तों, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल मार्च महीने से यहाँ पर गिरफ्तार है, किस मार्च से गिरफ्तार है और अभी तक उनकी रिहाई नहीं हो पाई है और एक बार फिर से ये सवाल खड़ा हो गया है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सवाल पूछ दिया, जो आम जनता पूछ रही है, आम लोग पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी चुनाव के समय ही क्यों होती है? इस पर जो विपक्ष है, इस पर यानी जो उनके उनके पार्टी के लोग हैं, तो उनका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार चुनाव के समय इसलिए गिरफ्तार किया गया ताकि वो चुनाव में प्रचार-प्रसार करने नहीं जा सके, जनता से वो मिल नहीं सके और तमाम जो चीज़ें आप देख रहे होंगे, तमाम पार्टियों की तरफ से भी आपने यही देखा होगा कि अभी तक जो लोग कह रहे हैं, लोग जो पार्टियाँ हैं, वो यही कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को केवल और केवल बस गिरफ्तार इसलिए किया गया, हिरासत में इसलिए लिया गया है ताकि वो चुनाव से दूर रह सके, लोगों को संबोधन करने से दूर रह सके और इससे अगर अरविंद केजरीवाल अगर जैसे चुनावी मैदान में आते तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता। इस वजह से उन्हें यहाँ पर गिरफ्तार यानी हिरासत में लिया गया है। ये यहाँ पर उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है, यहाँ तक कि सुनीता केजरीवाल का भी यही कहना है। हालाँकि विपक्ष की तरफ से विपक्ष के तमाम जो नेतागण हैं, उनकी तरफ से यही आरोप लगाते हैं कि विपक्ष को दबाने के लिए, विपक्ष को नीचा दिखाने के लिए, विपक्ष को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें बीजेपी के द्वारा इस षड्यंत्र के तहत की जाती है। उन्होंने यहाँ पर जिस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को भी उन्होंने गलत बताया था और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को भी उन्होंने गलत बताया, साथ ही मनीष सिसोदिया की भी गिरफ्तारी को उन्होंने गलत बताया है। विपक्ष की तरफ से यही चीज़ें कह रहे थे, खासकर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो यही कहते आए हैं कि इस समय जो बीजेपी सरकार है वो तानाशाह है, वो तानाशाह की तरह काम कर रही है और इसी तानाशाही को देखते हुए वो कुछ ऐसा कर देती है जिसका उसे खुद ही नहीं पता होता कि वो क्या कर रही है और ईडी और सीबीआई को वो तानाशाह के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल कर रही है। ये तमाम जो इंडिया गठबंधन और विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है। फिलहाल जो इस पूरे मामले को लेकर ये आप यही समझिए कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिया है और एक बहुत ही बड़ा संकेत है और शायद ये शुभ संकेत भी हो सकता है अरविंद केजरीवाल की पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं के लिए, खासकर सुनीता केजरीवाल के लिए, जो यहाँ पर चुनावी मैदान में अपना बिगुल बजा चुकी है और जहाँ पर वो काफ़ी लोगों को जाकर जनता से संबोधित कर रही है और यहाँ पर वो अरविंद केजरीवाल को शेर बता रही है। तो इन्हें तमाम तरीके से इस पूरे मामले पर सुनीता केजरीवाल लगी पड़ी है अपनी जनता का समर्थन जुटाने में और हालाँकि आप देखिए जिस तरीके से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही बात कही जा रही है कि ये जो गिरफ्तारी है ये आखिरकार यहाँ पर चुनाव के दौरान ही क्यों हुई है। फिलहाल अभी जो इस पूरे मामले में निकल कर सामने आएगा वो 3 मई को आएगा, क्योंकि अब अगली जो पूछताछ होगी, अगली जो बैठक होगी वो 3 मई को होगी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट 3 मई को आखिरकार ये कौन-सा फैसला सुनाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये तमाम जानकारी आप हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद।